जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सबने टाइटल देख लिया है कि आज मैं रामपाल को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। इस्कॉन के बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सनातन धर्म की सबसे ज्यादा हानि की है तो वो है ये रामपाल। ये सब लोग आपको रॉन्ग ट्रांसलेशन करके बीच बीच में से श्लोक दिखा के और उन श्लोकों का भी गलत ट्रांसलेशन करके आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और अपने नए नए भगवान को इंट्रोड्यूस करके नई नई थियरियों को इंट्रोड्यूस करके अपना धंधा चला रहे हैं। उनमें से एक है रामपाल। आज मैं इसके हर एक चीज का खंडन करने जाने वाला हूं। जो भी ये धंधा कर रहा है कबीर के नाम पे, कबीर साहब के नाम पे, आज उन सब का खंडन में करने जा रहा हूं। आज उनका जो बेस है ना वही मैं तोड़ डालूंगा। जिस बेस पे, जिस गीता के 2-3 श्लोकों पे गलत ट्रांसलेशन करके, गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों को बताया जा रहा है, अगर उस बेस को ही मैंने आज तोड़ दिया तो इसका पूरी जो थियरी है उसका ही नाश हो जाएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब देखिए कि कैसे ये धूर्त लोग अपनी किताबों का, हमारी सनातन धर्म की पवित्र किताबों का गलत इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन करके आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धंधा करते हैं। सबसे पहले तो इस्कॉन, अब दूसरा ये है रामपाल। और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रामपाल के अगर आप देखेंगे अभी ट्विटर पे हर जगह छाए हुए हैं। तो ये मूर्खों की गैंग है। इनको खुद शास्त्र पढ़ना नहीं है। कोई मूर्ख आके इंटरप्रिटेशन उल्टी पुल्टी करके मूर्ख बना के चले जाते हैं और ये दास दास करते उनके पैर छूने लगते हैं। आज मैं इसकी हर एक बात का खंडन करने जाने वाला हूं। देखो, इसका बेस पता है कैसा? ये देखो, मेरे पास ज्ञान गंगा है। ये इसी रामपाल ने लिखी है, चोर ने। सबसे बड़ा जो चोर है अभी का, प्रभुपाद तो गया, वो तो था ही चोर। अब ये दूसरा जो सबसे बड़ा चोर है रामपाल, उसका मैं आज खंडन करने जाने वाला हूं। अब देखो इनका धंधा कहां से चल रहा है। गीता के इस श्लोक से, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, इमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में दो प्रकार के क्षर नाशवान च और अक्षर अविनाशी भगवान है। देखो यहां पे उसने चालाकी की है। इसका मैं वास्तविक श्लोक आपको बताऊंगा। कहता है 2 प्रकार के भगवान हैं, इसी प्रकार इन दोनों प्रभुओं के लोकों में, ये देखो, सर्वाणी प्राणियों के शरीर तो क्षर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब उसके दूसरे वाला श्लोक, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जो दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से भी अन्य है। यह वास्तव में परमात्मा कहा गया है। तीनों लोगों प्रवेश करके सबका पोषण करता है, अविनाशी ईश्वर है। अब ये देखो इसने क्या किया है। स्पष्ट 3 प्रभु है, एक पुरुष ब्रह्म, दूसरा अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष को ब्रह्म बता दिया, अक्षर पुरुष को पर ब्रह्म बता दिया और तीसरे परम अक्षर पुरुष को पर ब्रह्म बता दिया। और उसमें भी क्या किया, अपनी थियरी बनाई। कैसी थियरी? पूर्ण ब्रह्म जो है वो कबीर है, पर ब्रह्म जो है वो तो इनको भी नहीं पता, लेकिन ब्रह्म जो है उनको ये लोग कहते हैं काल है, काल। अब मैं इन्हीं श्लोकों का रियल ट्रांसलेशन आपको बताता हूं। क्या है इसका रियल ट्रांसलेशन? ये मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता है, गीता प्रेस शांकर भाष्य। देखो, लोगों को इतने प्रभु बनाने के शौक है, इनको ये तक नहीं पता कि ब्रह्म से परम तत्व कोई है ही नहीं। क्योंकि वेदों और वेदांत हर जगह ये पहले ही कह दिया कि ब्रह्म, हम नाम ही उसको दे रहे। ब्रह्म का मतलब ही होता है जो सबसे बड़ा हो, जिससे बड़ा कोई तत्व ना हो, जिससे व्यापक कोई तत्व ना हो, उसे ब्रह्म कहा गया है। ये वेदों में परिभाषा दी गई। और वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई व्यक्ति को नहीं दिया गया ये परिभाषा। उसमें कहा गया है ब्रह्म जो सच्चिदानंद है वो तत्व है जिससे सब उत्पन्न तो होता है लेकिन उसी में स्थित है, क्योंकि वो सर्वव्यापक तत्व है और उसमें ही लीन हो जाता है। ये जो तत्व है वो ब्रह्म है, जो आकाश से भी ज्यादा व्यापक है। यानी हमारे में परम तत्व को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहा गया जो ऊपर बैठा है सतलोक में, इनका कबीर सतलोक में बैठा है या वैकुंठ या गोलोक में बैठा है, वहां से उत्पन्न करके यहां पे रख दिया है। नहीं, उत्पन्न करके हम उसमें ही स्थित है जिसमें ये सब कुछ स्थित है, यानी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी इट्स अ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, इट्स लाइक अ कॉन्शियसनेस फील्ड। हमारा वेदांत पूरी तरह से मेटाफिजिक्स है, साइंस है। अब देखिए, मैं उस श्लोक का वास्तविक ट्रांसलेशन आपको दिखाता हूं। द्वाइमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि। इसमें क्षर का मतलब दिया हुआ है और अक्षर किसको कहा है वो भी दिया हुआ है। लेकिन इसने क्या किया, क्षर को एक पुरुष अलग है और अक्षर मतलब एक भगवान अलग है। यानी क्षर ब्रह्म है और अक्षर पर ब्रह्म है, ये बताने की कोशिश की। अब देखिए, इसका समुदाय रूप से पृथक किए हुए ये 2 भाव संसार में पुरुष नाम से कहे जाते हैं।
इनमें से एक समुदाय क्षीण होने वाला, नाशवान। देखो क्षर का मतलब है जो जिसका नाश हो जाता है वो पुरुष है, और दूसरा उसके विपरीत अक्षर पुरुष है जो कि भगवान की माया शक्ति है। अक्षर जो है कूटस्थो अक्षर उच्यते, कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब अगर आप सर्च कर लोगे अभी भी गूगल में तो कूटस्थ का मतलब होता है माया शक्ति। भगवान की जो योग माया है उसे कूटस्थ भी कहते हैं। तो कूटस्थ जो है वो भगवान की माया शक्ति को कहा गया है, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं। क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है तथा अनेक संसारी जीवों की कामना और कर्म आदि के संस्कारों का आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है। यानी ये जो कूटस्थ है, मूल प्रकृति माया भगवान की शक्ति, उससे ही क्षर पुरुष, यानी जो भी कोई नाशवान चीजें हैं, आपको पता है कि ये सब प्रकृति में से उत्पन्न होती है। मूल प्रकृति यानी माया से ही ये सब जो पंच महाभूत है वो उत्पन्न होते हैं, और पंच महाभूत नाशवान है, इनके नाश होते हैं। तो यही पे कहने की कोशिश की है कि इस अक्षर पुरुष यानी माया प्रकृति से ही क्षर पुरुष यानी जो सर्वभूतानी, यहां पे कहेंगे कि वो दोनों पुरुष कौन है। देखिए आप, तो भगवान स्वयं ही बतलाते हैं समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार तो क्षर पुरुष है, और कूटस्थ अर्थात जो कूट राशि की भांति स्थित है अथवा कूट नाम माया का है, जिसके वचना छल कुटिलता आदि पर्याय है। उपर्युक्त माया आदि अनेक प्रकार से जो स्थित है वह कूटस्थ है। संसार का बीज अंतर्हित होने के कारण वह कूटस्थ नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है। ये कूटस्थ मूल प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती। जब प्रारंभ में सिर्फ ब्रह्म रहता है तो मूल प्रकृति अव्यक्त अवस्था में उसके अंदर एक रूप होकर रहती है, लेकिन जब वो व्यक्त होती है, जब ब्रह्म संकल्प करता है एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये मूल प्रकृति व्यक्त होती है तो ब्रह्म को ही इन जगत के रूप में प्रोजेक्ट करती है। एक ही ब्रह्म को जीव और जगत के रूप में प्रोजेक्ट जो करती है वो है भगवान की माया शक्ति, ब्रह्म की माया शक्ति, जिसे योग माया कहा गया है, जिसे यहां पे अक्षर पुरुष कहा गया। और उससे ही ये सब क्षर पदार्थ यानी समस्त भूत प्रकृति का सारा विकार तो क्षर पुरुष है। जिसका नाश हो उसे क्षर कहते हैं, क्षर कि जिसका नाश हो रहा है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूत, उन पंच महाभूतों से ही ये सारी चीजें बनी है। तो पंच महाभूत का ही नाश होता है, ये सारी चीजों का नाश होता है, इसलिए इसे क्षर कहा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कबीर ने, रामपाल ने इसको किस तरह से दर्शाने की कोशिश की है, तथा जो क्षर और अक्षर इन दोनों से विलक्षण है और क्षर अक्षर रूप दोनों उपाधियों के दोष से रहित है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला। यहां पे आत्म तत्व का निरूपण है, क्योंकि आत्म तत्व जो है उसका नाश नहीं होता है और इसलिए वो क्षर पुरुष नहीं है। आत्म तत्व जो है वो अक्षर भी नहीं है, क्योंकि वो माया से भी परे है। तो इसलिए वो जो पुरुषोत्तम है, यहां पे कृष्ण आत्म रूप से अपनी बात करेंगे। उत्तम अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात इन दोनों से अत्यंत विलक्षण है, जो कि परमात्मा, परम आत्मा, परम जिसमें विशेषण है, नाम से कहा गया है। वह ईश्वर अविद्या जनित शरीरादि आत्माओं की अपेक्षा पर है, और यानी अविद्या वाले जो जिसको अविद्या लगी है, जीव भाव से पर है, और सब प्राणियों का आत्मा यानी अंतरात्मा है। इस कारण वेदांत वाक्यों में वह परमात्मा नाम से कहा गया है। उसी का विशेष रूप से निरूपण करते हैं, जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीनों लोगों को अपने चैतन्य बल की शक्ति से उनमें प्रविष्ट होकर केवल स्वरूप सत्ता मात्र से उनको धारण करता है, और जो अविनाशी ईश्वर है अर्थात जिसको कभी नाश ना हो, ऐसा नारायण नामक सर्वज्ञ और सबका शासन करने वाला। यहाँ पे नारायण यानी वो जो सगुण साकार रूप जो चार भुजा वाले हैं उनकी बात नहीं की गई है। नारायण यानी जो अधिष्ठान स्वरूप है। नर आयन, नर यानी ये जितने भी बीइंग्स है उनका आयन यानी आश्रय जो है, जो ब्रह्म है, यानी जो सर्वव्यापक तत्व है। तभी कहा ना कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके प्रविष्ट होकर कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता, वो कोई सर्वव्यापक चैतन्य ही होगा। उपर्युक्त ईश्वर का पुरुषोत्तम का नाम प्रसिद्ध है। अब देखिए यहां पे अब कृष्ण आत्म तत्व के व्यू पॉइंट से बोल रहे हैं, क्योंकि मैं क्षर भाव से अतीत हूं, अर्थात अक्षत्व नामक मायामय संसार वृक्ष अतिक्रमण किए हुए हो, और संसार वृक्ष के बीज स्वरूप अक्षर से भी उत्पन्न हूं, यानी मूल प्रकृति अतिशय उत्कृष्ट अथवा अतिशय उच्च हूं। इसलिए अर्थात अक्षर और अक्षर से उत्तम होने के कारण लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं। भक्त जन मुझे इसी प्रकार जानते हैं, और कवि जन भी काव्य आदि में इसी नाम का प्रयोग करते हैं, अर्थात पुरुषोत्तम इसी नाम से ही मेरा वर्णन करते हैं। अब देखो ये इन लोगों की चालाकी देखो, ये कबीर रामपाल जो है वो सिर्फ ये और ये श्लोक दिखाता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि देखो ये दोनों से अन्य कोई और है। वो ये वाला श्लोक नहीं दिखाता क्योंकि इसमें कृष्ण खुद कह रहे हैं ना कि मैं पुरुषोत्तम हूं वो ये वाला श्लोक कभी नहीं दिखाता ये रामपाल वाले। लेकिन यहां पे भी कृष्ण अपनी बात नहीं कह रहे, आत्म तत्व के व्यू पॉइंट से कह रहे। जैसे मैंने 2 वीडियो डाले हैं, अष्टावक्र गीता की महिमा, अवधूत गीता की महिमा, उसमें कृष्ण का मैं क्या है वो मैंने समझाने की कोशिश की है, उसको भी आप देख लीजिए एक बार। जो कोई अज्ञान से रहित अब इस प्रकार बतलाते हुए आत्म तत्व को जो जानता है, यानी पुरुष उत्तम जो आत्म तत्व है, उसके लिए यह फल बतलाया जाता है।
जो कोई अज्ञान से रहित हुआ पुरुष उपरयुक्त विशेषणों से युक्त मुझ पुरुषोत्तम ईश्वर को ऊपर कहे हुए प्रकार से यह जानता है कि यह पुरुषोत्तम मैं हूं, वह सर्वज्ञ है, वह सर्व आत्म भाव से सबको जानता है, अतः सर्वज्ञ है। और हे भारत, सब भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को ही सर्वभाव से सबका आत्मा समझकर भजता है। तो ये आत्म तत्व को ही पुरुषोत्तम कहा गया है। अब यहां पे इसका जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है जो हो रहा है उसका मैंने खंडन किया। जो इसने कोशिश की ब्रह्म पर ब्रह्म को अलग बता के ये इस श्लोक से कि देखो या अक्षर पुरुष जो है वो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है, फिर ये पुरुषोत्तम जो परम अक्षर पुरुष है वो पर ब्रह्म है। इसका बेस है, आपको पता है, इस रामपाल की पूरी थियरी का जो बेस है मैंने उसका आपको खंडन करके दिखा दिया। इसके ऊपर ही उसका बिजनेस टिका हुआ है। कबीर को तो पूर्ण ब्रह्म, उसके नीचे पर ब्रह्म, और उसके नीचे जो ब्रह्म है उसको कहता है ये जो महाविष्णु सदाशिव है ये ब्रह्म है, वो काल रूप है, वो हमको फंसा रहे हैं। क्या कहता है ये? फंसा रहे हैं। कबीर परमेश्वर ने काल को श्राप दिया है कि तू रोज 1 लाख जीव को खाए, ऐसा कबीर परमेश्वर ने श्राप दिया है। तो इसलिए ये जो काल ब्रह्म है अक्षर पुरुष, ये हमें उत्पन्न करता है और हमको कबीर परमेश्वर तक नहीं जाने देता ताकि हम माया में फंसे रहे और ये हमको खा जाए। ऐसी ऐसी थियरी ये रामपाल ने बनाई है। अब देखो इसके दूसरे चीज का मैं खंडन करता हूं। अब देखो इसके नाम से बिजनेस हो रहा है। एक यहां से वो कोशिश करता है। अब देखो अर्जुन यहां पे पूछता है 8वां अध्याय पहला दूसरा श्लोक, हे पुरुषोत्तम वो ब्रह्म तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? तो उसका जो उत्तर है वो देखो कृष्ण क्या देते, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां पे वो वाला अक्षर नहीं है जिसका नाश ना हो, यहां पे अक्षर है ओम। आपको पता होगा उपनिषदों में वेदांत में ओम को ब्रह्म कहा गया है, ओम को ही परम तत्व कहा गया है। तो यहां पे भी परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात हे गार्गी वो बृहदारण्यक से उदाहरण देते हैं। इस अक्षर के शासन से ही यह सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित है इत्यादि श्रुतियों से जिसका वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट न होता वह परमात्मा ही ब्रह्म है। परम विशेषण युक्त होने के कारण यहां अक्षर शब्द से ओम इत्याक्षर ब्रह्मम, अक्षरम ब्रह्म, इस वाक्य में वर्णित ओमकार का ग्रहण नहीं किया गया क्योंकि परम वह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्म में ही अधिक संभव युक्ति युक्त है। उसी पर ब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंतरात्मा भाव है उसका नाम स्वभाव है, वह स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। अब देखिए अभिप्राय है कि आत्मा यानी शरीर को आश्रय बनाकर जो अंतरात्मा भाव से उसमें रहने वाला है और परिणाम में जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तत्व स्वभाव है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं, अर्थात वही अध्यात्म नाम से कहा जाता है। अब देखिए इसका मैं आपको उपनिषदों से देता हूं, ये जो कहा गया है ना बृहदारण्यक के उपनिषद से, अब मैं आपको उससे प्रमाण दिखाता हूं। बृहदारण्यक के, ये रही बृहदारण्यक के उपनिषद। छठे अध्याय का 8वां ब्राह्मण। अब देखिए वो अक्षर किसको कहा गया है, परम अक्षर। ये देखिए वो कोई व्यक्ति को नहीं कहा गया। आप देखिए ये किसको कंटिन्यू किया है। उस याज्ञवल्क ने कहा, हे गार्गी जो धूलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे और जो धूलोक एवं पृथ्वी के मध्य है तथा स्वयं भी जो ये धूलोक और पृथ्वी है और जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे सब आकाश में ही ओतप्रोत है। किंतु आकाश किस में ओतप्रोत है, मतलब ये आकाश जो है वो किस में स्थित है, वो किस पे टिका हुआ है? तो उसका ही आंसर याज्ञवल्क देते हैं। देखिए उस याज्ञवल्क ने कहा, हे गार्गी उस इस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव्य है, न छाया है, न अंधकार है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, उसमें न अंतर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता। यानी आकाश भी जिसमें ओतप्रोत है उसे ब्रह्म कहते हैं। हम सब जानते हैं कि सर्वव्यापक होने के कारण परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वो सबसे व्यापक है। सबसे जो तत्व हमारे आंखों के सामने है जो सबसे व्यापक है वो है आकाश, और आकाश भी जिसमें ओतप्रोत है वो है ब्रह्म। और हमारी अंतरात्मा तत्व, जिसे अंतरात्मा को ही ब्रह्म कहा गया है क्योंकि अंतरात्मा आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, आकाश से भी परे है। इसलिए हमें जीव और आत्मा का पहले तो डिफरेंस समझना होगा, ये जानने के लिए कि आत्मा हमारी अणु नहीं है, हमारी आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है। हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। हे गार्गी इस अक्षर
के ही प्रशासन में धूलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। यानी वो जिसको धारण करता है, ये आकाश सबको धारण करता है, आकाश को भी कौन धारण करता है? ये ओम, ये अक्षर, और ये ओम ही ब्रह्म है, ब्रह्म का वाचक है। इसका मैं आपको प्रमाण मांडुक्य उपनिषद से भी दे देता हूं। ये सब वेदांत है, वेदों के ग्रंथ है। ये देखिए, ओम इत्येक अक्षरम इदम सर्वम, यह ओम, यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है उसी की व्याख्या है, इसलिए यह सब ओमकार ही है। उसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओमकार ही है। यह अक्षर ही सब कुछ है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही ओम है और ओम ही सब कुछ है। फिर यहाँ पे दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? यह सब ब्रह्म ही है, यानी यह सब ओम परम तत्व ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म ही है, वह यह आत्मा 4 अंशों वाला है। अब ये देखिए, यह सब ब्रह्म ही, अर्थात यह जो सब जो ओमकार मात्र कहा गया है ब्रह्म है। अब तक परोक्ष रूप से बतलाए हुए उस ब्रह्म को विशेष रूप से प्रत्यक्षता यह आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहकर निर्देश करते हैं यहाँ अयम शब्द द्वारा। तो आपने जान लिया वो क्या है। ओमकार को परम अक्षर यानी पर ब्रह्म, यानी जो ब्रह्म कहा गया है वो ओमकार को, परम तत्व जो कहा गया है वो ये ओमकार अक्षर को। तो यहाँ पे इस अक्षर की बात की गई है। तो अब हाँ, एक और, ये कैसे मूर्ख बनाते हैं आप देखिए, और इतने सारे लोग मूर्ख बनते हैं वो भी आप देखिए। अब ये श्लोक से इसका धंधा है दूसरा, ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मस्त्री विधि स्मृता। अब इसमें ये क्या करता है देखना, सिर्फ रामपाल ये वाला श्लोक दिखाता है लोगों को आधा अधूरा, उसके आगे वो नहीं दिखाता, क्योंकि इसी श्लोक को भगवान ने आगे 3-4 श्लोकों में समझाया है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है। जिससे कोई वस्तु बतलाई जाए उसका नाम निर्देश है। अतः यह ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम है, ऐसा वेदांत में ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा माना गया है। पूर्व काल में इन 3 प्रकार के नाम से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ ये सब रचे गए हैं। यह ब्रह्म के नाम की स्तुति करने के लिए कहा जाता है। अब इसको क्या करता है पता है, बोलता है ओम जो है वो क्षर पुरुष का नाम है ब्रह्म का, तत् जो है वो पर ब्रह्म का नाम है, सत जो है जिसके ऊपर से ये सत कबीर सतलोक ये सब बोलता रहता है ये पाखंडी, तो ये सत जो है ये पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमेश्वर का नाम है। अब इस गधे को इतना नहीं पता, इसको शायद पता है लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो यहां पे इसका मतलब है ओम तत्सत, ये 3 प्रकार से ब्रह्म को वेदों में कई बार निर्देश किया गया है। जैसे ओम, वो तो मैंने आपको बता दिया ब्रह्म को ओम कहा गया है क्योंकि ओम अक्षर ही सब कुछ है। तत् तो कहते हैं ना तत्त्वमसि, तू वो है, वो तत् इसलिए ताकि उसको नाम ना दे सके, तत् वो परम तत्व। तत् सत यानी सत जो सत है, सत यानी जो तीनों कालों में एक समान रहे उसे सत कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये एक ही ब्रह्म को अलग अलग नामों से वेदों में निर्देश किया गया है, जिसको इसने अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष में अपना धंधा करने के लिए वर्णित किया है। किसने? रामपाल। अब देखो दूसरे जो श्लोक है उसमें इसी को समझाया गया है। इसीलिए वेद का प्रवचन पाठ करने वाले ब्राह्मणों की शास्त्र विधि से कही हुई यज्ञ, दान और तपस्रूप क्रियाएं ब्रह्म के ओम इस नाम का उच्चारण करके ही सर्वदा आरंभ की जाती। अब तत् का भी बताया है, देखिए आप, तत् ऐसे इस ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके और कर्मों के फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ और तप रूप तथा दान अर्थात भूमि, सोना आदि का दान करना रूप क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा की जाती है। ओम और तत् शब्द का प्रयोग तो कहा गया, अब सत शब्द का प्रयोग कहा जाता है अविद्यमान वस्तु के सद्भाव में, यानी जैसे अविद्यमान पुत्रादि के उत्पन्न होने में, तथा साधु भाव में अर्थात बुरे आचरण वाले असाधु पुरुष का जो सदाचार युक्त हो जाना, उसमें सत ऐसे इस ब्रह्म के नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वहां सत शब्द कहा जाता है। तथा हे पार्थ, विवाह आदि मांगलिक कर्मों में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है, अर्थात शब्द देखो अब ये रामपाल जो है वो ये सब नहीं दिखाता, वो सिर्फ अपना क्योंकि धंधा करना है तो सिर्फ ये श्लोक दिखाता है, लेकिन उसके बाद इसी ओम तत्सत कैसे एक ही ब्रह्म का नाम है और कहां कहां उसे यूज किया जाता है ये वो नहीं दिखाता, क्योंकि धंधा चौपट हो जाएगा। अब इसको तो अपना जो थियरी है उसके मुताबिक सबको फंसाना है, तो वो सिर्फ ये वाला श्लोक दिखाएगा और दिखाएगा देखो ये ओम तत्सत, ये 3 अलग अलग ब्रह्म है। ये चल रहा है अब हमारे देशों में। देखो जो यज्ञ कर्म स्थिति है, जो तप में स्थिति है और जो दान में स्थिति है वह भी सत है, ऐसा विद्वानों द्वारा कहा जाता है। तथा उन यज्ञ आदि के लिए जो कर्म है अथवा जिसके 3 नामों का प्रकरण चल रहा है उस ईश्वर के लिए जो कर्म है वह भी सत है, यही कहा जाता है। इस प्रकार किए हुए यज्ञ और तप आदि कर्म यदि असात्विक और विगुण हो तो भी श्रद्धापूर्वक परमात्मा के तीनों नामों
के प्रयोग से सगुण और सात्विक बना लिए जाते हैं। तो ये बात थी। अब देखो मैंने इसका जो बेस है यही तोड़ दिया है। यहां ये 3 श्लोकों पे उसका धंधा टिका हुआ है। ये 3-4 जो अभी मैंने बताया खंडन किए उसके, ये इन 3-4 श्लोकों पे इसका धंधा टिका हुआ है। अब इसको वो अलग अलग प्रकार से कैसे प्रूव करता है पता है? कबीर वाणी को कहता है कि ये सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है कबीर जी की वाणी। जो काल ब्रह्म जो है वो सिर्फ 4 वेद देता है, 5वां वेद छुपा लेता है। तो कबीर परमेश्वर इसके सतलोक से नीचे आते हैं और वो 5वां वेद सबके सामने उजागर करते हैं। अब उसने क्या किया, कबीर वाणी में बहुत झूठे ट्रांसलेशन किए। मैंने खुद उसकी कबीर वाणी पढ़ी है और मैंने दूसरी पब्लिकेशंस की भी कबीर वाणी पढ़ी है। उन पब्लिकेशंस में ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई है कबीर जी की वाणी में जैसी रामपाल ने ट्रांसलेट करके दिखाई है सबको। तो ये धंधा चल रहा है। अब कबीर तो स्वयं महान संत थे, सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग थे, लेकिन आज देखो बेचारे सोच रहे होंगे कि 500 साल बाद मेरा कोई ऐसे यूज करेगा, ऐसे यूज कर रहा है। वो भी बेचारे, वो तो संत तो जो सर्वव्यापक हो जाते हैं, जो सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, वो सर्वव्यापक अवस्था में होते हैं। वो ब्रह्म की ही पदवी को प्राप्त करके हर जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन जब चाहे सगुण रूप धारण करके दर्शन या जो भी है वो देते रहते हैं। तो जैसे ही इस्कॉन ने चैतन्य महाप्रभु की कहानियां बनाई झूठी, जिसको ये खुद गौड़िया वाले नहीं मानते। गौड़िया वाले कहते हैं कि प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की जो कहानियां बनाई है, हमारे किताबों में ऐसी कहानियां है ही नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो बेचारे 500 साल पहले आ गए, उनके ऊपर झूठी कहानियां बना दी, वैसे ही रामपाल ने कबीर के ऊपर ऐसी झूठी कहानियां बना दी कि कबीर ने ऐसा कहा वैसा कहा, उसके ऊपर से धंधा शुरू किया। क्योंकि जो फेमस संत होते हैं उनके ऊपर धंधा करना आसान रहता है। पहले तो उन्हें अवतार घोषित कर दो, फिर उनके ऊपर धंधा करो तो सब मानेंगे। चैतन्य महाप्रभु का अवतार घोषित कर दिया धंधे करने के लिए, ताकि चैतन्य महाप्रभु की सारी बातें मान ले लोग। जो हम अपनी फिलोसॉफी प्रोपेगेट करना चाहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से करेंगे। तो ये सेम टेक्निक जो है वो रामपाल ने कबीर जी के लिए अपनाई, जो इस्कॉन ने चैतन्य महाप्रभु जी के लिए अपनाई। तो देखिए अभी के संतों की तो बात छोड़िए, 500 साल पुराने संतों को खींच के उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो ये दूसरे जो उदाहरण देते हैं या रामपाल जो अपना चुतिया है यहाँ का, वो क्या कहता है कि देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है, देवी भागवत में ऐसा कहा गया। हाँ कहा गया है, ऑफ कोर्स कहा गया है, सब पुराणों में कहा गया। योग वशिष्ठ भी कहती है, उसका क्या? जिस पुराण में जिस देवता की बात की गई है उसको ही परम तत्व बताया गया है, और बाकी जो 3 देव है उनको उनका बेटा या अंश या उनका स्वरूप बताया गया है। ये हर पुराणों का क्या कहते हैं, ये क्रम है पुराणों का, ये एक बेसिक है सब पुराणों का। तो शिव पुराण में ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता सदाशिव को लाएंगे। देवी भागवत होगी तो उसमें माता को ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता बताएंगे। विष्णु पुराण होगा तो उसमें महाविष्णु को ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता बताएंगे। गणेश पुराण में महागणेश को ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता बताया गया है। तो भाई ये तो पुराणों की श्रृंखला है, ये सब अपने अपने सेक्टों के बिलीफ्स है। 5 सेक्ट है ना हमारे यहाँ, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, सौर। तो उनके हिसाब से जो अलग अलग पुराण है उनमें अपने अपने देवता को परम बता के दूसरे जो 3 है उनको उनका बेटा बनाने का काम किया है। तो उसमें आपत्ति वाली कौन सी बात है? ये तो हर पुराण में है और वो है ही, ये बात सच है। क्योंकि परम तत्व जो है वो निर्गुण निराकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है। तो जो परम तत्व होगा वो ऑफकोर्स इन लोगों से परे होगा, वो सबके अंतरात्मा है, सर्वव्यापक अंतरात्मा ब्रह्म जो परम तत्व हर पुराणों में। इसीलिए उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उसका रूप तो बताया गया है, लेकिन वो फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है और वो जो है वो निर्गुण निराकार और सर्वव्यापक सबकी अंतरात्मा के रूप में सबके अंदर स्थित है। तो ये रीजन है कि क्यों देवी भागवत में ये पिता बताया जाता है, माता बताया जाता है, या फिर शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सदाशिव को बताया जाता है। वो ब्रह्म को लक्ष्य करके बताया जाता है, उसमें तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन क्योंकि सामान्य जनता को नहीं पता, इसलिए वो इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाता है। लेकिन जिसको भी पुराण की साहित्य पता है कि कैसे पुराणे काम करती है, उनको ये सब पता है कि अपने अपने इष्ट देवता को तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश से परे बता के, सुप्रीम बता के, ये सब कोशिश हर पुराण में की गई है। नो डाउट किया ही हुआ है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो ब्रह्म तत्व का वर्णन करने के लिए कि जो पर ब्रह्म है वो तीनों से परे है। अब ये दूसरी बात करते हैं कि देखो कबीर जो थे वो ऐसा कहते थे कि तीनों देवों की भक्ति में भूल पड़ियो संसार। सही कहते थे, क्या डाउट है, सही है। हमारे उपनिषद खुद कहता है, वेदांत खुद कहता है कि भाई ये सगुण साकार ईश्वरास भी निर्गुण निराकार आत्म तत्व के ही रूप है, उनमें लीन हो जाते हैं। सगुण साकार ईश्वरास भी कई बार आते हैं और कई बार लीन हो जाते हैं। तो ये इनकी भक्ति करना परम लक्ष्य नहीं है।
तू आत्मज्ञान को प्राप्त करना परम लक्ष्य है। योग वशिष्ठ जी तो यहां तक कहते हैं राम जी को कि करोड़ों बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए और करोड़ों बार चले गए, तू उस आत्म तत्व को प्राप्त कर जो कभी ना आता है ना जाता है, जो आत्म तत्व अकेला ही ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त जीवों के रूप में लीलाएं कर रहा है। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर, उस निर्गुण ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर और उसमें स्थित हो जाए। अगर आप कबीर की रियल वाणी पढ़ोगे आप, तो कबीर ने भी इसी निर्गुण तत्व का बखान किया है कि उस निर्गुण तत्व और आत्म तत्व को ही प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए। रामपाल का पढ़ोगे तो उसने तो रॉन्ग ट्रांसलेशन किए, लेकिन किसी भी और कबीर पंथी जो पुराने हैं रामपाल से, उनका पढ़ना तो आपको समझ आएगा। जैसे अब रामपाल दूसरा भी एक वर्ड यूज करता है कबीर जी का, जिसमें कबीर कहते हैं मैं ही अल्लाह, मैं ही राम, अलख निरंजन, मैं भगवान। तो वो तो अद्वैत रियलाइजेशन है भाई, उसमें क्या डाउट है? वो तो अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ये तो उपनिषदों का ज्ञान है, उपनिषदों का सार है। अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति तक पहुंचना कि ये सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही वो परम तत्व हूं, उस स्थिति तक पहुंचना तो हमारे सनातन धर्म का सार है। कबीर ने ऐसा कह दिया, उसमें बड़ी बात हो गई। ऐसे तो करोड़ों लोगों ने कहा है अहम ब्रह्मस्मि, तो हमारे पुराणों में बार बार, उपनिषदों में बार बार सिखाया जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति को प्राप्त करो, तुम ही परम तत्व हो, तत्वमसि, ये जान लो। तो अब ये कबीर ने कह दिया, उसमें कौन सा बिजनेस की बात हो गई? क्योंकि ये लोगों को नहीं पता ना कि अहम ब्रह्मस्मि हम सबका सार है, इसलिए अगर कृष्ण बोलते हैं, कबीर बोलते हैं, तो उनको नवाई लगती है, अच्छा ये भगवान होंगे तभी ये बोल रहे हैं। ऐसी चुतियावादी हमारे संस्कृति में फैला दी गई है। कबीर जी ने वो रियलाइजेशन प्राप्त कर लिया था। उनके पहले के श्लोक देखो कैसे निम्न कोटि के थे कि मैं तो दास हूं, मैं तो दासों का दास हूं, मैं तो रोता रहूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं ही परम तत्व हूं, तो उनका सारा नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा कि ये जो दुष्ट लोग हैं, ये भक्ति के नाम पे डंग कर रहे हैं, लोगों के अंदर दासत्व का भाव भर के नपुंसक बना रहे हैं। तो कबीर ने भी रियलाइज किया कि वो परम तत्व मैं ही हूं, मैं ही अल्लाह, मैं ही राम, अलख निरंजन, मैं भगवान। ये कबीर ने खुद कहा है। तो ये तो हर संत ने कहा है, मैं ही मुरलीधर हूं, मैं ही परम तत्व हूं, अहम ब्रह्मस्मि। ये तो सार है, हमारे सनातन धर्म का लक्ष्य है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा ही पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ युक्त है। ये अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता को इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूं, क्योंकि ये सब बातें वो बहुत डायरेक्टली कह देते हैं कि लोगों को नवाई नहीं लगती। तो आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। और जो बात है कि देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रार्थना करते हैं, तो ये तो गणेश पुराण में भी आपको मिलेगा कि उसको महागणेश कहा गया है ब्रह्म को, और महागणेश में से ब्रह्मा विष्णु महेश निकलते हैं। अगर सूर्य की कोई पुराण है तो उसमें भी सूर्य में से ब्रह्मा विष्णु महेश निकलते। तो ये तो पुराणों की रीत है, पुराण हमारी सिंबॉलिक है। हर पुराण में आपको अलग कॉन्ट्राडिक्टरी कहानियां मिलेगी। तो उससे क्या उसका ज्ञान मेन है। जो आत्मज्ञान की वो बात करता है कि तुम्हें रियलाइज करना है कि तुम परम तत्व हो, वो ज्ञान मेन है। कहानियां जान के क्या करोगे? कहानियों से मोक्ष मिलने वाला है किसी को? कहानियां जान के मोक्ष मिलेगा या आत्मज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष मिलेगा? कहानियां जान के मोक्ष मिलेगा या खुद को जानने की जो प्रक्रिया है, श्रवण मनन निधिध्यासन, वो सब करके मोक्ष मिलेगा? लोग इतने बेवकूफ है, मुझे समझ नहीं आता कहानियों में क्यों फंसते हैं। वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, उपनिषदें क्यों नहीं पढ़ते, जो इतनी साइंटिफिकली और लॉजिकली एक एक चीज को समझाती है, जिसको आज के साइंटिस्ट लोग नमन कर रहे हैं उपनिषदों को। एक जर्मन के क्वांटम फिजिसिस्ट बड़े बड़े शंकरा को नमन कर रहे हैं कि ऐसा उपनिषदिक ज्ञान जो है, जो हमारे उपनिषदों में दिया गया है, उनका जो भाष्य शंकरा ने किया है वो सर्वश्रेष्ठ भाष्य किया है, कमेंट्री की है उपनिषदों पे। वो लोग हिंदुइज्म को उपनिषदों के व्यू पॉइंट से कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग ने पुराण पढ़ी होती तो वो लोग कभी हिंदुइज्म ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि वो लोग देख लेते हैं कि इन लोगों के पुराण में और हमारी बाइबल कुरान में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा है। लोगों ने इतने कॉन्ट्रडिक्शन स्टोरी डाल दी गई है। तो ऐसे उपनिषदों को क्यों नहीं पढ़ते हम? और ब्रह्म को पहली बात तो व्यक्ति है वो छोड़ दो जानना, उपनिषदों पढ़ो। उपनिषद में ब्रह्म को आकाश तत्व जिससे ओतप्रोत है ऐसा कहा गया है, सर्वव्यापक चैतन्य कहा गया है कि जिसमें ये सब कुछ टिका है, जो अंडरलाइंग रियलिटी है इन सब की, उसे ब्रह्म कहा गया है। पढ़ो उपनिषद, पढ़ो गीता। ये गीता में हाँ सबसे मेन जो है वो तो रह गया है मुझे बताना। अब ये कहता है, तो ये रामपाल कहता है कि भाई गीता में कृष्ण, जब अर्जुन ने पूछा विराट स्वरूप देख के, तो कृष्ण ने कहा मैं सबका काल हूं, सबको खाने आया हूं, सबको मारने आया हूं, ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो इस पे इनका धंधा है कि ये देखो ये काल है, एक क्षर पुरुष है, इसको श्राप मिला है ना, कबीर जी ने श्राप दिया है कि 1 लाख जीव तुझे रोज खाने हैं। इनको इतना नहीं पता कि आत्मा अमर अविनाशी है, उसको कोई खा नहीं सकता, उसको कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन देखो ये लोग फिर भी इसकी बातों पे मान रहे हैं। तो भाई मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं काल हूं, तो उसमें क्या वो ब्रह्म तत्व सब कुछ है। वो तुम ये बात कहते हो कि उसने कहा मैं काल हूं,
तो उसने ये भी तो कहा कि मैं ही धाम हूं, मैं ही साक्षी हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही सभी मनुष्य हूं, मैं ही समस्त नक्षत्र हूं, मैं ही चारों वेद हूं, मैं ही ओम हूं, ये सब कुछ मैं ही हूं, सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। ये भी तो कहा कृष्ण ने भाई। तुम सिर्फ ये दिखा रहे हो कि कृष्ण ने कहा मैं काल हूं, तो गधे उसने ये भी तो, कृष्ण ने ये भी तो कहा है कि ये दूसरा जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो भी मैं ही हूं। ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि हमको उपनिषदों का ज्ञान ही नहीं है। हमको यही नहीं पता कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है और कृष्ण उस ब्रह्म भाव में स्थित थे। दूसरा इन लोगों का तर्क कि कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि देखो अर्जुन, मैं तो भूल गया हूं, मैं उस टाइम ब्रह्म के साथ युक्त था, अब मैं फिर से गीता नहीं कह सकता। अरे भाई, तो वो बात भी सच है। वो ब्रह्म अवस्था है, वो अहम ब्रह्मस्मि की अवस्था है। वो कृष्ण का कहने का तात्पर्य ये था, ये दिखाना चाहते थे कि ये जो अवस्था है, लोग ये ना समझ ले कि भगवत गीता जो है उसमें कृष्ण जो कह रहे हैं वो अपने खुद के स्वरूप के लिए ही कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म के साथ युक्त था, यानी हम सबका रियल सेल्फ, रियल जो है एसेंस, वो वही है जो कृष्ण ने अपने लिए कहा गीता में, वही हम सबकी भी रियलिटी है। लेकिन जब हम अहम ब्रह्मस्मि की भाव में स्थित होंगे, ब्रह्म तत्व को जान लेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब हमें इन सब चीजों का अनुभव होगा कि ये सब कुछ मैं ही हूं। उसका वो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है। अब ये लोग कहते हैं काल आया, कृष्ण में प्रवेश कर गया और वो सब बोल के, गीता बोल के फिर उड़ गया, चला गया। देखो क्या क्या हो रहे धंधे, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए ये लोग आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये देखो, अब ये सब देख के मुझे अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता पे और भी ज्यादा नाज होता है कि ये लोग कितनी डायरेक्ट बुक्स हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन हमें पैदा नहीं करने देती, जो सच है वो एज इट इज बोल देती। अब देखो क्या क्या गीता को तोड़ मरोड़ के, रामपाल को ही तोड़ मरोड़ रहा है, इस्कॉन तोड़ मरोड़ रहा है, ब्रह्म कुमारीज वाले तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। ये गीता की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी है गीता की। जैसे मैंने इस्कॉन एक्सपोज के वीडियो में कहा था कि प्रकृति जो है वो वास्तविक चीजों को कभी सामने नहीं आने देगी, इसलिए अष्टावक्र और अवधूत, ऋभु, उपनिषद ये सब इतनी फेमस नहीं है। अगर वो इतनी फेमस होती तो लोग उसे भी खंडन, उसका भी वो कर देते, क्या कहते हैं, उसको भी दूषित कर देते। आज गीता इतनी फेमस है तो देखो आज गीता को कितना दूषित कर दिया है लोगों ने, अलग अलग इंटरप्रिटेशन करके। हाँ, कोई द्वैतवाद लाके, कोई अचिंत्य भेदाभेद का ढोंग रच के, कोई ये करके, कोई वो करके पूरी गीता की बैंड बजा दी है। जो गीता केवल अद्वैतवाद, अहम ब्रह्मस्मि के लेवल तक जाने की बात करती है, आज उसको बाइबल या कुरान जैसा रूप दे दिया गया है। आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किन मूर्खों के बीच में घिरे हुए हैं। चलो क्रिश्चियन और जूइश ये मिशनरीज तो छोड़ो, ये हमारे ही यहाँ के इस्कॉन, ये रामपाल, ये ब्रह्म कुमारी क्या क्या हमें उल्टा पुल्टा सिखा रहा है, ये हमें खुद समझना पड़ेगा, खुद जान, इसको सीरियसनेस से लेना पड़ेगा और खुद हमें उपनिषदें पढ़नी पड़ेगी, वेदांत का अध्ययन करना पड़ेगा, कृष्ण के मैं को समझना पड़ेगा, अष्टावक्र, अवधूत, ऋभु, ये सब योग वशिष्ठ, ये सब डायरेक्ट बुक्स पढ़नी पड़ेगी, शंकराचार्य जी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत आएंगे। रामपाल ने देखो क्या हाल कर दिया है, मैंने उसका खंडन कर दिया कि वो देखो कैसे श्लोक को गलत इंटरप्रिटेशन करके लोगों को मूर्ख बना रहा है। ऐसे तो बहुत आएंगे आगे जाके, जो पता नहीं कौन कौन से नए नए धर्म और थियरी लेके आ जाएंगे। तो क्या हमने बस यही ठान रखा है कि बस हम मूर्ख बनते रहेंगे इन लोगों के हाथों से, या हम भी कभी कुछ अपने से पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे कि ब्रह्म किसको कहा गया है, कोई व्यक्ति जो ऊपर बैठा है उसको ब्रह्म कहा गया है, या ब्रह्म यानी सर्वव्यापकता को कहा गया है। लोग सिर्फ ब्रह्म की एक डेफिनेशन जो हर वेदों में, हर पुराणों में, हर उपनिषदों में दी है, बस इस डेफिनेशन को समझ जाए तो उन्हें अकल आ जाए। क्या है वो डेफिनेशन? कि ब्रह्म वो है जिससे सब उत्पन्न होता है और जिसके अंदर सब स्थित है। अगर जिसके अंदर सब स्थित है यानी वो कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता जिसने हमें उत्पन्न करके वो कोई अलग हो गया, हम यहां पे आ गए, वो ऊपर बैठ गया। हम उसमें स्थित है, स्थित यानी यहां पे मेटाफिजिक्स की बात की गई है और उसमें हम लीन हो जाएं। जब हम किसी भी चीज को सर्वव्यापक कहते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो ऊपर बैठा है, नहीं तो वो सर्वव्यापक कैसे होगा? खुद सोचो। यहां पे भी मैंने आपको अक्षर दिखाया उपनिषदों में जिसमें ये आकाश भी ओतप्रोत है, वो है ब्रह्म, वो है परम अक्षर, परम अक्षर यानी ओम। फिर भी लोगों को ये वेदांत जो है ना, वेदांत वो इतना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि आज एक भी साइंटिस्ट इसको डिनाई नहीं कर सकते। और उसमें किसी ब्रह्म के ऊपर होने की बात नहीं की गई है, उसमें ब्रह्म को सर्वव्यापक चैतन्य और हम सबके अंदर जो अंतरात्मा है ना उस रूप में कहा गया है। और हम उस स्थिति में कैसे पहुंचे उसके बारे में बातें की गई। एक बार पढ़ो तो सही, एक बार तो पढ़ो अष्टावक्र गीता, एक बार तो पढ़ो अवधूत गीता, एक बार तो पढ़ो योग वशिष्ठ, एक बार तो पढ़ो सिर्फ। क्यों इन लोगों की बातों में आ रहे हो? भगवान अगर कोई ऊपर बैठा होता तो वो अपने बेटे बेटी को यहां पे दुख में नहीं छोड़ता। इतनी सी बात क्यों नहीं समझते हो आप लोग? क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है कि अपनी बेटियों को इतने सारे रेप हो रहे हैं वो देखता रहे
अपना बेटा इतने दुख में है और वो देखता रहे, और इतना स्वार्थी हो सकता है क्या वो पिता कि जब तक वो मुझे समर्पण ना करेगा मैं उसको मेरा धाम नहीं दूंगा? ऐसी ऐसी डेफिनेशन आज हमने हमारे भगवान की बना दी है, और लोग आंख बंद करके ऐसी डेफिनेशन को ट्रू मानते हैं। देखो, हम कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन मैं समझता हूं इंसान से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं अगर वो इंसान ये मान रहा है कि उसका भगवान ऊपर बैठा है और उसकी राह देख रहा है कि जब वो समर्पित करेगा तो मैं उसको मेरे धाम में जगा दूंगा, मेरे पैर दबाऊंगा, मेरे ये करूंगा वो करूंगा, उसके साथ रास लीलाएं खेलूंगा ऊपर। ये सब कहानियां हमारे यहां गढ़ रखी है इन लोगों ने। इनसे ज्यादा मूर्ख और कौन हो सकता है जो इन कहानियों में भरोसा करे कि हमारा भगवान कोई ऊपर बैठा है, हमको यहां दुख में छोड़ दिया है, हाँ वो वहां पे आराम कर रहा है, कहीं पे शेषनाग पे सोया है, कहीं पे रोज रास रचाता है। ऐसी ऐसी धारणा है यार, जरा तो शर्म करो। यहाँ परम तत्व की बात हो रही है, यहाँ पे कोई जूइश गॉड की बात नहीं हो रही। पता है जू लोगों के जो गॉड है ना, जो सबसे पहले अब्राहमिज्म जिससे शुरू हुआ जू, उन लोगों के गॉड है ना वो स्वार्थी जेलस है। उनके गॉड की परिभाषा पता है कैसी की गई कि हमारे गॉड बहुत जेलसी है, बहुत स्वार्थी है, तुम्हें उसकी ही बात माननी पड़ेगी नहीं तो वो बहुत नरक में सजा देंगे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर कोई उसकी बात ना माने, और वो बहुत स्वार्थी है ये हमारा गॉड, और वो जलन करता है सबसे। ऐसी धारणाएं जूइश रिलीजन में होती है, और हम भी आज शायद उल्टे पुल्टे तरीके से एक ऐसी ही धारणा हमारे यहां भी लेके आ गए हैं कि भाई सरेंडर नहीं करोगे नरक में सड़ोगे, सरेंडर करोगे तो ऊपर गोलोक में आराम करोगे, वैकुंठ में आराम करोगे। अब तो ये कबीर का सतलोक भी आ गया है, ये स्वामी नारायणों का अक्षरधाम भी आ गया है। अब तो ऐसी सब हालत हो गई है हमारे धर्म की, देख लो आप खुद ही। तो क्या करना है अब खुद सोचो। अभी भी ब्रह्म को कोई व्यक्ति मानना है जो ऊपर बैठा है? अभी भी द्वैतवाद, ये द्वैतवाद ही तो समस्त मूल। ये आपको क्या लगता है ये अलग अलग भगवान इंट्रोड्यूस करने वाले लोग जो है, अलग अलग थियरीज इंट्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, आपको नहीं लगता ये सब द्वैतवाद में ही आता है? क्योंकि हम द्वैतवाद को मानते हैं कि भगवान हमसे कोई अन्य है, ऊपर बैठा है, इसीलिए ये लोग अलग अलग भगवान को, हाँ अलग अलग थियरीज को लाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? काल लोग भी आ गया आपको ऐसा नहीं लगता? सच बताओ, ये सब द्वैतवाद ही इन सब का मूल है। अगर आप किसी भी धर्म का विश्लेषण करोगे, धर्म के नाम पे होने वाले बिजनेस का, आडंबरों का, पाखंडों का, टेररिज्म का, अगर आप क्या कहते हैं उसको समझेंगे, अनुसंधान करोगे, तो आपको पता चलेगा कि द्वैतवाद ही इन सब का कारण है। ये अल्लाह के मानने वाले जो लोग हैं जिहाद करते क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है अल्लाह ऊपर है। वो द्वैतवाद को मानते हैं, अल्लाह ऊपर बैठा है, मैं इन सब नॉन मुस्लिम्स को मारूंगा, जिहाद करूंगा तो मुझे अल्लाह के पास जाने का मौका मिलेगा। तो ये द्वैतवाद ही इसका भी कारण हो गया। अब ईसाइयों को दे दो कि जीसस इज द वे, जीसस इज द पाथ, जीसस ही रास्ता है। ये दूसरे जो एंटी क्राइस्ट है उन सबको मार डालना चाहिए, सबको जीससवादी बनाना चाहिए, जीसस ही रास्ता है तो ही हमको हेवन मिलेगा, किंगडम ऑफ गॉड मिलेगा। देखो ये भी द्वैतवाद का नतीजा। आज इस्कॉन को देख लो, बी कृष्ण कॉन्शियसनेस, बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, माथे पे वी लगा के बैक टू गॉड हेड, कृष्ण की भक्ति करो नहीं तो नरक जाओगे, वो ऊपर गोलोक में रहता वहां पे हमको जाना है तो अगर किसी भी धर्म का आप विश्लेषण करोगे तो आपको पता चलेगा कि द्वैतवाद ही समस्त पाखंडों का, टेररिज्म का, हर एक भगवान के नाम पे हो रहे नॉनसेंस का कारण द्वैतवादी सोच है कि भगवान कोई अलग है हमसे। यही एक कारण है जिसकी वजह से ये दुनिया में इतना पाखंड, इतने आतंकवाद, सब कुछ मच रहा। ये द्वैतवाद का जब तक नाश नहीं होगा ना तब तक ऐसे बहुत आते रहेंगे लोग। रोज मार्केट में नया भगवान आता रहेगा, नए भगवान के लोग आते रहेंगे कि वो इस लोक में, ये नया लोक खुला है यहां पे हम जाएंगे रोज भगवान के नई नई थियरी, फिलोसॉफी आती रहेगी। और कहानियों की तो क्या कहें, कहानियां तो रोज ही बनती है मार्केट में अलग अलग भगवानों की। अब खुद सोचो इन सब का कारण क्या है? मूल कारण ये द्वैतवाद नहीं है तो क्या है? ये द्वैतवादी ड्यूअलिस्टिक सोच नहीं है इन सब का कारण तो और क्या है? मुझे बताओ आप क्या है? मैं तो नास्तिकवाद को भी इस द्वैतवाद से ज्यादा बेहतर मानता हूं। कम से कम वो लोग किसी की हानि तो नहीं करेंगे, हाँ कि भाई मैं अल्लाह के लिए तुमको मार डालूंगा, मैं जीसस के लिए तुमको मार डालूंगा, बैक टू गॉड हेड वरना मैं मार डालूंगा। कम से कम नास्तिक लोग ऐसा तो नहीं करते। द्वैतवादियों से तो नास्तिक लोग बेहतर है। आपको ये खुद सब सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये, आप ढोंग ये सब देख ही रहे पाखंड, अगर ये आगे और भी बढ़ता रहेगा तो पता नहीं न जाने क्या क्या होगा। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि हमें ये ढोंग सेना है या अद्वैतवाद को अपनाना है। अद्वैतवाद का जो वास्तविक सनातन धर्म है उसका प्रचार हर जगह करना है। अब आपके ऊपर स्वयं है। छोड़ दो ये सब
बिलीफ कि वो ऊपर बैठा है, यहां पे बैठा है, वहां बैठा है, स्वर्ग में है, नरक में है, यहां है, वहां है, छोड़ दो, सबको काट डालो। यही रीजन है आज दुनिया में हो रही हर एक लड़ाई का, हर एक आतंकवाद का। नष्ट कर दो ऐसे बिलीफ्स को और अद्वैतवाद को अपना लो, फिर कोई धंधा नहीं कर पाएगा। किसी की औकात नहीं है कि कोई दूसरा भगवान मार्केट में लाए या दूसरी फिलोसॉफी लाके आपको बेवकूफ बनाए। एक बार उपनिषद पढ़ो तो सही, परम तत्व किसी व्यक्ति को कहा ही नहीं गया उपनिषदों में। खुद पढ़ो और जान जाओ। बस इतना ही मुझे कहना है। आज वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरा काम है सत्य बोलना। जय श्री राम, हर हर महादेव।